हेलो दोस्तों। राम राम सभी को भाई। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। तो दोस्तों ये क्लास है भाई जीके जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए क्लास होती है। मैं लगभग 7 वीडियो डाल चुका हूँ। इसमें मैं लगभग 50 के समथिंग हर वीडियो में क्वेश्चंस थे। तो लगभग 350 क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ। लगभग 7 वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने मेरे चैनल पे, आलोक राठी नाम तो चैनल, तो वहाँ जाकर तुम देख सकते हो। अगर वीडियो देख रहे होंगे तो पता ही चल जाएगा। और दोस्तों ये आज क्लास नंबर 8 है, मतलब वीडियो नंबर 8। तो दोस्तों आज हम इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, लगभग 50 के समथिंग ही होंगे। और जो भी मेरे दोस्त नए जुड़े होंगे भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है भाई पढ़ने वाला तो उसे ज़रूर शेयर कर देना वीडियो, जिससे वो भी जुड़ सके। ठीक है दोस्तों। अगर दूसरों का भला करोगे दोस्तों तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस तरीके से सोच के चला करो। अगर ये सोचोगे कि बस हाँ बस मैं कर लूँ, किसी को नहीं बताऊँगा, तो ये देखो गलत चीज़ होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाई। एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो के अंदर मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले हैं और आएंगे ही आएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन को भी ये मत सोचना कि हाँ ये बेकार है, वो तुम्हारी अपनी गलती होगी। ठीक है, जिसका तुम्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश है हमारा। कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? बिरजू महाराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखो जब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें मेरे निशान भी पहले से ही लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? बिरजू महाराज ने। लोक चित्रकला की जो एक लघु शैली नाम है, एक चित्रकला है उसका नाम है लघु शैली। तो कौन से राज्य का संबंध है उसका? राजस्थान से। दोस्तों चित्रकला से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। नामड्रोलिंग मठ कौन से राज्य में है दोस्त? कर्नाटक में। मठ के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्त। एक तो मठ और एक स्तूप। स्तूप से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। स्तूप के कैसे में क्या कब बना होता है, उसके चारों तरफ जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, कितने दरवाजे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है इस टाइम पे भारत का लगभग 70% जूट उत्पादन करता है अकेला। महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है दोस्त। सबसे पहले सिरगुप्त, फिर घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। इस तरीके से वंश चलता है आगे। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कब हुआ दोस्त? 1987 में। छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका का नाम क्या है? शारदा सिन्हा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्योंकि इनका अभी अभी डेथ हुई है शारदा सिन्हा की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य। ठीक है दोस्त। बॉक्साइट से हमारी एल्यूमिनियम बनती है। सिर पर कलश रखकर संतुलन नृत्य कौन सा होता है? मतलब इस नृत्य में सिर पर एक कलश रखा जाता है, इसे घड़ा भी कह सकते हैं, और उसके बाद फिर डांस करती हैं औरतें, तो उसे कहते हैं हम करागट्टम। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? क्लेयन कोनर। ये करंट का क्वेश्चन था, हो सकता है अब ना आए। मेलबर्न क्रिकेट क्लब कहाँ पे है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद दोस्तों याओसांग त्योहार कौन से राज्य में है हमारा? तो ये हमारा भाई मणिपुर में पड़ता है याओसांग त्योहार। त्योहार के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई सभी। पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध समाप्त कब हुआ था? 1975 में। इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो भाई सभी ज़्यादातर पूछे छोड़ के आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। 20वीं शताब्दी में दिद्दा नामक महिला का शासन किस राज्य में था? कश्मीर में। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिद्दा नामक जो महिला थी, रानी थी, इनका नाम था दिद्दा। कौन से राज्य में? कश्मीर में। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब हुई थी? 1935। महाजनपद उज्जैन की राजधानी कौन सी थी? अवंती। दोस्तों जितने भी हमारे 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी जरूर याद कर लेना कि उन सभी महाजनपदों की राजधानी क्या क्या थी। ठीक है। उसके बाद थेरुकुथु नामक लोक नृत्य। दोस्तों एसएससी का भाई कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया हो। थेरुकुथु नामक लोक नृत्य कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद पचपदरा झील कौन से राज्य में है? राजस्थान में। बकिंगम नहर जो है कौन कौन से राज्य को जोड़ती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों राज्यों में है बकिंगम नहर। मूसी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? कृष्ण नदी। दोस्तों नदियों के बारे में और उनकी सहायक नदियों के बारे में जरूर याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्त। समक्का सारक्का मधारा त्योहार कौन से राज्य में मनाते हैं हम? तेलंगाना में। खिलाड़ी रोस्टन चेज का संबंध कौन से देश से है? वेस्ट इंडीज से। और स्टुअर्ट ब्रॉड का संबंध किससे है? इंग्लैंड से। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन मेरे एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे, जब मेरा पिछला साल वाला जीडी का एग्जाम था। तो यही दोनों क्वेश्चन जीडी में आए थे मेरे। और यही दोनों क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे। ठीक है, दोनों एक ही शिफ्टों में दोनों।
उसके बाद त्रिपुरा में पौष संक्रांति संबंधित नदी कौन सी है? गोमती नदी है। उसके बाद दोस्तों भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था? 1952 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952, जैसे कह सकते हैं कि हम दो हमारे दो, इस तरीके से, ठीक है, 1952 में। बनावली पुरातात्विक स्थल कहाँ, कौन से राज्य में है? हरियाणा में। दोस्तों बनावली कहाँ, किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। बनावली में ही हमारा लकड़ी का वो मिला था शायद, हल वगैरह मिला था कुछ, मिट्टी का हल, इस तरीके से कुछ करके, ठीक है। कहाँ पे? हरियाणा में। मरुनी सामूहिक नृत्य कौन से देश राज्य में मनाते हैं हम? सिक्किम में। सिक्किम के साथ साथ ही नेपाल में भी मनाया जाता है मरुनी सामूहिक नृत्य, सिक्किम में और साथ साथ नेपाल में भी। राजा रुद्रदामन का संबंध किस वन से था? शकवन से। आत्महत्या का दुष्प्रेरण कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? कि हम किसी को मतलब कह रहे हैं कि हाँ तू मर जा, या मतलब तू आत्महत्या कर ले, ठीक है, तो इसका कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा 306 के तहत ये एक अपराध है। स्वराज पार्टी 2023 के सचिव कौन? जब स्वराज पार्टी 1923 में बनी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, तो उस पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी दोस्त? SI पद्मावती, ठीक है। कालेश्वर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, गोदावरी नदी पे। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? और जैसे महत्वपूर्ण लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि भारत रत्न हो गया, तो ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कौन सी व्यवस्था मुनरो प्रणाली के अंतर्गत आती है? रेतवाड़ी व्यवस्था। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का संबंध कौन से मंत्रालय से है? श्रम मंत्रालय। दोस्तों प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी हमारी योजना चल रही हैं इस टाइम पे हमारे देश में, योजनाएं जरूर याद कर लेना, एक योजना तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगी। भारत का पहला हॉकी संघ कौन सा है? बंगाल हॉकी एसोसिएशन। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पारित किया गया था? 1947 में। किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकट होता है? वायु का जो अपवर्तनांक है वो 1 के निकट होता है। यहाँ से साइंस से जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बन सकता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद दोस्तों ये देखते हैं, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? हमारे यॉन मार्टेल। भारत में एंजल कर का संबंध कौन से किससे है? स्टार्टअप से। जब हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसमें लगता है एंजल कर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? चंद्रगिरी। एक दोस्त में से मैंने ये क्वेश्चन बताया था तो वो कमेंट कर रहा था कि भैया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तो हम्पी थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तीन चार थी, तो उसमें से एक थी चंद्रगिरी। हम्पी भी थी, चंद्रगिरी भी थी, और एक दो और थी, ठीक है दोस्त। क्योंकि राजधानी हमारी किसी किसी भी साम्राज्य की राजधानी बदलती रहती है, यानी कि हमेशा एक ही रहती है, ठीक है, वो बदलती रहती हैं। तो इसमें चंद्रगिरी भी थी, हम्पी भी थी, और एक दो और भी थी। कोटेश्वर परियोजना का संबंध कौन से राज्य से है? उत्तराखंड से है। ये है हमारा भागीरथी नदी में बना हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है दोस्त। तो भाई आज के ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी कल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो भाई एक एक क्वेश्चन को रट लेना, देखो बिल्कुल भी छोड़ना मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मिलते हैं भाई एक नई वीडियो में। दोस्त जिस दोस्त ने भी लाइक नहीं करा वो लाइक जरूर कर देना, और शेयर कर देना वीडियो को। जय हिंद सभी को।